तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस होता कहां पे है और कैसे होता है। देखो, ये मैंने जो ब्लू कलर का जो बॉक्स बनाया है, ये है अपना थैलेमस, ये है अपना थैलेमस। ठीक है, तो अब देखो, थैलेमस से ऊपर एक स्ट्रक्चर है और थैलेमस के नीचे एक स्ट्रक्चर है। अब कोई स्ट्रक्चर जब किसी के ऊपर होती है तो ऊपर के लिए वर्ड यूज होता है एपी और नीचे के लिए यूज होता है हाइपो। हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। और किसके ऊपर है? थैलेमस के ऊपर तो हो जाएगी एपिथैलेमस और नीचे वाली हो जाएगी हाइपोथैलेमस, है ना। तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट होता है और कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं इन तीन चीजों को मिला दूं कि एपिथैलेमस प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, इन तीन चीजों को मिला दूं तो हम क्या बोल देंगे? इसको डायंसीफेलोन बोल देंगे। अब डायंसीफेलोन में हमारे पास क्या क्या आया? एपिथैलेमस प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, इतनी बातें अब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स कैसे हैं और वो क्या करते हैं। ये हाइपोथैलेमस के अपने हार्मोन है ना। ये पूरा एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है ना आपके पैराग्राफ में, वो पूरा इस फ्लो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होती हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं। बिल्कुल फ्लो को पकड़ना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस कंटेन्स न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स और इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोल दिया जाता है। अब ये जो न्यूक्लियाई है, ये क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन सिक्रीट करती हैं। एक बार फिर से इस फ्लो को समझेंगे। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियाई, जिनको हम नाम दे देते हैं। अब ये न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या है? ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। बिल्कुल ये फ्लो समझ में आ गया। हाँ, हम कहां तक पहुंच चुके हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स तक हम अब पहुंच चुके हैं। तो अब हम हाइपोथैलेमस, देखो, हाइपोथैलेमस के हम हार्मोन्स तक पहुंच चुके हैं। अब हम इनका फंक्शन देख रहे हैं। देखो, बेसिकली होगा क्या? हाइपोथैलेमस के जो भी हार्मोन है ना, हाइपोथैलेमस के जो भी हार्मोन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, है ना। रेगुलेट कैसे करेंगे? या तो पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को बढ़ा देंगे या पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को घटा देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी अभी क्या बोला कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को या तो बढ़ा देंगे, मतलब रिलीजिंग, मतलब इंक्रीज कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, है ना। और दूसरी तरफ मैंने क्या बोला कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, यानी इनहिबिटिंग मतलब ऐसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशंस को इनहिबिट करेंगे और रिलीजिंग वाले क्या करेंगे? पिट्यूटरी की सिक्रीशन को रिलीज यानी स्टिमुलेट करेंगे और ज्यादा। और इनके एग्जांपल क्या दिए हुए हैं एनसीईआरटी में? हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल दिया हुआ है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाम में आ रहा है रिलीजिंग हार्मोन, है ना। अब ये नाम से ही कवर हो रहा है। क्या करेगा ये? गोनेडोट्रोपिन की सिक्रीशन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और कहां से करेगा, है ना। ये तो हम कर चुके हैं कि हाइपोथैलेमस की कहां करेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन्स पे इसका एक्शन होता है। और इधर अगर इनहिबिटिंग में बात करें तो इसका एग्जांपल है सोमैटोस्टेटिन। ये बात तो क्लियर है कि ये इनहिबिट करेगा। इसको इनहिबिट करेगा? पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन को, है ना। और कौन से हार्मोन की सिक्रीशन को? तो ग्रोथ हार्मोन, है ना। ग्रोथ हार्मोन किससे रिलीज होता है? पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना। तो ये क्या करेगा? इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा था उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, ये याद रखना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिलीजिंग में कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग में दिया हुआ है सोमैटोस्टेटिन। हाँ, देखो, गोनेडोट्रोपिन आपको याद आ जाएगा, बट सोमैटोस्टेटिन याद रखना ग्रोथ हार्मोन के रिलेटेड है, ग्रोथ हार्मोन के रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। हाइपोथैलेमस अपना क्लियर हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।